मेरी माँ और बहन को मारा है और बोले या तो इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। अब जे 1 साल से परेशानी है, जे परेशानी कभी ना आया। एक दिन हम जब मेरे दुकान पे तोड़फोड़ करी गई, इस्लाम को कबूल कर लो या अपने जो घर मकान जगह जमीन को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। हमें भगा दिया, बोले यहाँ पर आएगा, अगर दिख गया तो उसको जान से मार देंगे हम। ये हिंदू हैं, ये मोहल्ले में गंदगी है, उन्होंने बोले या तो इस्लाम कबूल कर लो ना तो गांव से निकल जाओ, गंदगी हो तुम। इकराम सिंह के जो आरोप हैं उसी की तफ्तीश करने के लिए मैं जा रहा हूँ। कतई हुक्का पानी ऐसे समझ लो जैसे कि हमारे ताई जो है बंधु बना दिया, बच्चे भी ना बाहर जा सकते। इतने परेशान हैं हम सब लोग, बच्चे हमारी चीज मांग रहे हैं, हम दुकान में जा नहीं सकते। अखबार से लेकर टीवी चैनल और सोशल मीडिया तक में बरेली के इस हिंदू परिवार का दर्द पिछले 1 हफ्ते से छलक रहा है। कहा जा रहा है कि बरेली के मुस्लिम बहुल बस्ती में रहने वाले इकराम सिंह और उनके परिवार पर जबरन इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए पूरी बस्ती ने इस अकेले हिंदू परिवार का हुक्का पानी तक बंद कर दिया। अगर इस दावे में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो ये बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ यूपी में जितनी सख्त योगी सरकार है उतना ही सख्त है यहाँ का नया कानून। धमकी दे करके, लालच दे करके और धर्मांतरण कराना अब उत्तर प्रदेश में संभव नहीं। ऐसे में नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस दावे की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरने का फैसला किया। मैं अभिषेक शर्मा अपने साथी विजय नवीन पाल के साथ मेरठ से निकलने वाला हूं बरेली के लिए, जहां एक थाना क्षेत्र में परसौना गांव में एक हिंदू परिवार को यह आरोप है कि दूसरे समुदाय ने फतवा जारी करके उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी जांच पड़ताल करेंगे। बरेली पहुंचेंगे और बरेली में उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां ये घटना हुई है। क्या है इसमें सच्चाई, क्या है दावों में दम, इस सब की होगी पड़ताल। न्यूज नेशन रिपोर्टर अभिषेक शर्मा मेरठ से बरेली के करीब 230 किलोमीटर के सफर पर सड़क के रास्ते निकल पड़े। बरेली अभी दूर थी और इस बीच हमारे मन में जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब हर किसी के लिए जरूरी था। सवाल नंबर 1, मुस्लिम बस्ती में हिंदू परिवार पर जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का सच क्या है? क्या मुस्लिम बहुल बस्ती ने वाकई अकेले हिंदू परिवार के खिलाफ फतवा जारी कर रखा है? सवाल नंबर 3, मुसलमानों के इलाके में अकेले हिंदू परिवार का हुक्का पानी क्यों बंद कर दिया गया? मैं बरेली पहुंच चुका हूं, बरेली शहर में हूं और इस समय बिथरी चैनपुर गांव के लिए हम निकलने वाले हैं। बोर्ड पर लिखा है विकासखंड बिथरी चैनपुर, जो 4 किलोमीटर है। गांव में पहुंचेंगे और देखेंगे क्या है वहां हाल और किस तरीके से रह रहा है वो परिवार। मैं बरसौना गांव पहुंच चुका हूं और ये गांव क्या वो मुहाना है, वो गली है जहां इकराम सिंह का परिवार रहता है। इकराम सिंह के जो आरोप हैं उसी की तफ्तीश करने के लिए मैं जा रहा हूं। पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ कितने हिंदू परिवार पहले रहते थे, अब कितने रहते हैं, इसी की जांच करने के लिए मैं चल रहा हूँ। गली के मुआयने से लगभग 300 मीटर चलने के बाद इकराम सिंह का ये घर आ गया। खुद इकराम, आप ही हो इकराम? जी। तो दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, इनकी पत्नी शायद अंदर है, उन्हें फ़ोन किया है। और देखिए इनका ये मोहल्ला मैं दिखा दूँ, सारा मुस्लिम आबादी है यहाँ, एक ही मकान है इनका, काफ़ी पुराना मकान इनका लगता है ये। और पड़ोस में कौन रहते हैं ये भी मैं जांचूंगा, सामने कौन है ये भी पता करूँगा। अब इकराम के घर का दरवाज़ा खुल गया है और इकराम के घर हम चलते हैं अंदर। घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठकर इकराम सिंह की बुजुर्ग माँ श्याम प्यारी साग सब्जी तोड़ रही थी। सबसे पहले हमने इन्हीं से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। क्या नाम है आपका? श्याम प्यारी। श्याम प्यारी जी हैं,
अच्छा, कितने बेटे रहते हैं आपके यहाँ? हमारे 3 बेटे हैं, तीनों रहते हैं यहीं पे। तीनों रहते हैं। अकेला घर है आपका यहाँ? अकेला घर है। कितने सालों से रह रही हैं? हमें करीबन 40 साल हो गई। 40 साल पहले की स्थिति क्या थी तब, और रहते थे आपकी कम्युनिटी के लोग? 40 साल पहले जो ही जैसे थोड़ी बहुत होती रहती ही, लेकिन जो अब जो 1 साल से परेशानी है, ये परेशानी कभी ना आया। और कोई हिंदू परिवार नहीं रहता है? ना हमारे इधर और पास कोई ना है, दूर दूर है। नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने घर के दूसरे सदस्यों से भी उन आरोपों पर तफ्तीश शुरू की, जिसमें इस हिंदू परिवार ने इलाके के दबंग मुसलमान परिवारों पर हुक्का पानी बंद करने से लेकर फतवा जारी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हमें भगा दिया, बोले यहाँ पर आएगा, अगर दिख गया तो उसको जान से मार देंगे हम। और इतने परेशान हैं हम, सब लोग बच्चे हमारे चीज़ मांग रहे हैं, हम दुकान में जा ही नहीं सकते। गांव में हुक्का पानी बंद करने का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। बंद कर दिए, कोई आता भी ना है, कोई बोलता भी ना है, और कोई सौदा ना हमको देता है ना हमारे यहाँ से लेता है। कतई हुक्का पानी ऐसे समझ लो जैसे कि हमारे ताई जो है बंधु बना दिया, बच्चे भी ना बाहर जा सकते। आरोप तो ये तक है कि मोहल्ले की किसी भी दुकान से इन्हें दूध से लेकर रोजमर्रा का कोई भी सामान चाहें तो भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि बाकी दुकानें दूसरे समुदाय से जुड़े लोगों की है। एक ही दुकान है, उसी पे 3 भाई बैठते हैं। कुछ है भी ना तो खर्चा किससे चलाएं, कुछ ना वो उसी पे थोड़ा बहुत गुजारा चलता है। दबंगों की दहशत के बीच रह रहे इस हिंदू परिवार ने कुछ दिनों पहले बिथरी चैनपुर थाना में लिखित शिकायत भी दी थी। आरोप जबरन धर्मांतरण का लगाया था। हिंदू संगठनों ने जब इस मामले में हंगामा किया तो पुलिस ने इकराम सिंह के घर सुरक्षा में होमगार्ड के 2 जवानों को तैनात कर दिया। लेकिन न्यूज नेशन रिपोर्टर अभिषेक शर्मा ने जब पुराने विवाद का जिक्र छेड़ा तो पूरी कहानी सामने आ गई। तो हमने इनके यहाँ दुकान पे पेप्सी ली, तो उसमें मेहमानों ने पी, तो ये कहा क्या नाम इसमें खराब है, अब वापस कर दो। तो मैं वापस करने गया तो उन्हें गालियाँ देने लगे। 2 परिवारों के बीच का विवाद और उसके बाद हुई रंजिश की कहानी हमारे सामने थी, लेकिन इसमें सांप्रदायिक एंगल कहां से आया ये जानना भी जरूरी था। अब इनकी सुरक्षा भी नहीं करते तो अकेले रह रहे? तो हमारा घर तो बिल्कुल पास में है ना, पूछ लो उनसे अगर हमारी तरफ से कोई बात हो। हमारी तरफ से कोई बात नहीं। परसौना गांव के पूर्व प्रधान साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसीउद्दीन है। इकबाल सिंह के घर के सामने खड़े हो साहब? इकराम सिंह। इकराम सिंह के, उनका ये आरोप है कि वो अकेला परिवार है, आप सबने हुक्का पानी उसका बंद कर दिया, दुकान से माल लेना बंद कर दिया, भुखमरी के कगार पे वो आ गया, उसे आप लोग भगाना चाहते हो, ये आरोप उनका है? ये उनका आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। इनका एक बेटा है राजीव कुमार, जिसने अपनी मानसिकता के चलते हमारे हुजूर अकरम पे गलत टिप्पणी लिख दी, जिसे मुसलमान गलत मानते हैं। तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये है गांव के जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, इन पे दबाव बना के मुकदमा वापस लेने का। ग्राउंड पर तफ्तीश में ये अब तक का सबसे नया एंगल था, जिसका खुलासा गांव के पूर्व प्रधान ने किया और जिसके चलते गांव के मुसलमानों ने इकराम सिंह के परिवार से अपना नाता तोड़ लिया। खुले फतवा है ना, आपको यावे ना बोल ना रहा गांव में, तो हम बताओ करें दुकान खोल के करेंगे क्या? यहाँ पे गांव में कोई हमसे बोल ना रहा, फतवा लगा हुआ है, और ये क्या बोल रहे हैं, दूध पानी कोई सब्जी जरूरत तक की चीज ना मिल रही है। वो कह रहे हैं फतवा जारी हुआ इनके। फतवा तो एक लिखित में जारी होता है जिसपे मोहर लगी हुई होती है, बाकायदा उलमाए दीन का फतवा होता है, रजिस्टर्ड होता है। वो नहीं आया, वो ऐसा कोई फतवा नहीं आया। अक्टूबर में एक मुकदमा हुआ था, उस मामले में अपने को बचाने के लिए इस परिवार ने ये आरोप जड़े हैं। जहाँ तक हुक्का पानी बंद होने की बात है तो उसमें इतनी सच्चाई ज़रूर निकल कर आती है कि जब ये घटना हुई उसके बाद लोगों ने उनकी दुकान से सामान लेना बंद कर दिया। कुल मिलाकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब उस परिवार का वहाँ जीवन यापन मुश्किल ज़रूर हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और मनोज कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, बरेली, न्यूज़ नेशन।
और चलिए अब किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए बयान की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने कृषि कानून पर सारे कंफ्यूजन दूर किए। पीएम ने जहां किसानों से आंदोलन को वापस लेने की अपील की तो वहीं विपक्ष को भी सकारात्मक राजनीति की सलाह दी। पीएम मोदी ने गेंद एक बार फिर से किसानों के पाले में डाल दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान पीएम मोदी की बात मानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री 100% तैयार हैं और अब अन्नदाता के फैसले का इंतजार है। ये लड़ाई अक्टूबर तक लड़नी पड़ेगी। गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इसे अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिस एमएसपी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा, उस एमएसपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किसानों को भरोसा दिया। किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया और आंदोलन खत्म करने की अपील की। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत को पीएम मोदी के वादे पर एतबार नहीं। इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। एमएसपी पे समझने की बात थी है रहेगी, कानून भी बनेगा। ये नहीं कहा उन्होंने, बोलने से नहीं, कानून बनने से होगा, बोलने से नहीं। पीएम मोदी ने किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की तो किसान आंदोलन की आड़ में जारी सियासत को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को भी घेरा और कहा कि आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। हमारे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह का बखान कर पश्चिमी यूपी के किसानों को संदेश दिया तो सिख समुदाय को देश की शान बताकर पंजाब के आंदोलनकारी किसानों का दिल जीतने की कोशिश की। नए कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के किसान कर रहे हैं। संसद में कानून पास होने से पहले पंजाब के किसान सड़कों पर उतर आए। उधर अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और पंजाब के किसान दिल्ली की सीमा पर जमा हो गए। अब इन्हीं किसानों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सिखों के गौरव का जिक्र किया है। पंजाब के बाद पश्चिमी यूपी में कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन तेज हो गए। अलग अलग जिलों में महापंचायत होने लगी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों को चौधरी चरण सिंह का हवाला दिया और 12 करोड़ छोटे किसानों का जिक्र कर सरकारी फायदा लेने वाले बड़े किसानों पर निशाना साधा। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। हमें जवाब को ढूंढना होगा। किसान नेता राकेश टिकैत को पीएम के इस बयान पर भी ऐतराज है। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका?
ये किसान देश का एक है। एमएसपी क्या है, वो कितने किसानों को मिलती है, एमएसपी का पूरा इतिहास आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन किसान आंदोलन पर जारी रार के बीच एक बड़ा खुलासा आपको दिखाते हैं। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 32,91,152 अयोग्य किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला। इनके खाते में 2,326 करोड़ 88 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। इसमें कुछ टैक्स जमा करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। कुछ मामलों में ब्लॉक या जिला अधिकारियों ने गलत तरीके से अयोग्य किसानों को इसका फायदा पहुंचाया है और सरकार अब इन अवैध लाभार्थियों से रकम वसूलने की तैयारी में है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि किस राज्य में कितने अवैध लाभार्थी सरकार के रडार पर हैं। टीम न्यूज़ नेशन।